हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। पेपर 1 में भी नजर आते हैं और पेपर 2 में भी ये क्वेश्चन नजर आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंत तक जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है मैप के रिगार्डिंग हर साल आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, तो ये वीडियो आपको 1 मार्क्स तो जरूर दिला के ही जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रहता है कि तटीय क्षेत्र के बारे में बताना है कि कौन से जो स्टेट है वो तटीय क्षेत्र में आते हैं। मतलब कि ये जो हमारा तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर कौन से स्टेट है उसका नाम बताना होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा तटीय क्षेत्र नहीं है, वो बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत प्रकार के आते हैं, बट तटीय क्षेत्र के बारे में क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो आज हम याद करेंगे कि कौन से तटीय क्षेत्र जो है वो है वेस्ट साइड में, ठीक है, और कौन से तटीय क्षेत्र जो है वो है ईस्ट साइड में, ठीक है। तो ये है हमारा वेस्ट साइड, ये है हमारा ईस्ट साइड, ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ, तो हमें पता ही है ना। अब देखिए यहाँ पे वेस्ट साइड में कौन सा समुद्र है, तो यहाँ पे है अरेबियन सी, ठीक है। कौन सा समुद्र है यहाँ पे, अरेबियन सी। अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में कौन सा समुद्र आता है, तो इस तरफ आता है आपका बे ऑफ बंगाल। क्या आएगा, बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अरेबियन सी में कौन सा द्वीप आता है। द्वीप का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने, आइलैंड, ठीक है। तो कौन सा आइलैंड आता है, तो अरेबियन सी में अपने को देखो बहुत सारा डॉट नजर आएगा आपको, ऐसे बहुत सारे डॉट होते हैं। तो ये जो है आपका है लक्षद्वीप आइलैंड। क्वेश्चन इसमें से आता है कि अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड में से कौन सा, किसमें सबसे ज्यादा आइलैंड है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा किसमें सबसे ज्यादा आइलैंड है, लक्षद्वीप में है या फिर अंडमान एंड निकोबार। ऐसा देखोगे आप, यहाँ पे डॉट 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 नजर आएगा, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं तटीय क्षेत्र पे। तटीय क्षेत्र कौन सा होता है, समुद्रीय क्षेत्र, है ना। समुद्र के बाजू में जो क्षेत्र है, जो स्टेट है, वो क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होगा आपका, गुजरात से, क्योंकि समुद्र जो है ये यहाँ से शुरू होता है। ये पूरा आपका समुद्र है, यहाँ पे ये पूरा आपका क्या है, समुद्र है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, तटीय क्षेत्र। जो भी इसके समुद्र के बाजू में जो भी स्टेट है, जो भी राज्य है, इसको हम बोलेंगे तटीय क्षेत्र, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हमारा जो वेस्ट है, यहाँ पर तटीय क्षेत्र कौन सा रहेगा सबसे पहले, ये वाला कौन सा है आपका, गुजरात, है ना। तो ये वाला जो तटीय तटीय क्षेत्र है आपका, ये है गुजरात। तो ये आपको अच्छे से याद करना होगा, ठीक है। ये क्या है आपका, गुजरात। देखते हैं सेकंड। सेकंड कौन सा है आपका, गुजरात के ठीक नीचे कौन सा तटीय क्षेत्र है, तो ये है आपका गुजरात के जस्ट नीचे महाराष्ट्र। क्या है आपका, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र के ठीक नीचे कौन सा तटीय क्षेत्र है, तो ये तटीय क्षेत्र है आपका कर्नाटका। क्या है आपका, कर्नाटका, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे ये कौन सा है, केरला। कौन सा है ये आपका, केरला। बहुत खिचड़ी बन जा रही है शायद से, है ना। इतना तो हमने बेसिक पढ़ ही लिया है, इसको रब कर देते हैं और अच्छे से नाम लिखते हैं, क्योंकि नाम लिखना जो है ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, गुजरात का हो गया आपका। सेकंड क्या है आपका, महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ठीक नीचे आपका कौन सा स्टेट है, कौन सा तटीय क्षेत्र आता है, तो ये है आपका कर्नाटका। क्या है आपका, कर्नाटका। कर्नाटका के थर्ड ठीक नीचे यहाँ पर कौन सा तटीय क्षेत्र है आपका, तो ये है आपका केरला। क्या है आपका, केरला। अब आप नजर करेंगे तो महाराष्ट्र और
जो कर्नाटका है इसके बीच में एक छोटा सा स्टेट आता है। सबसे छोटा स्टेट कौन सा है? तो वो है आपका गोवा, है ना। तो गोवा भी आपका क्या है? तटीय क्षेत्र है। तो ये सारे कौन से तटीय क्षेत्र हैं? वेस्ट साइड में, ठीक है। जो अरेबियन सी के ऊपर, ऐसा क्वेश्चन होता है, अरेबियन सी के कौन से तटीय क्षेत्र है? तो 3 के नाम दिए रहेंगे, 3, 2 के नाम सही होंगे, 1 के नाम गलत, ठीक है। तो वो आपको कब समझ में आएगा? जब आपको सही पता होगा। तो अरेबियन सी के तटीय क्षेत्र कौन से हैं? सबसे पहले गुजरात, गुजरात के ठीक नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ठीक नीचे कर्नाटका, ठीक है। और महाराष्ट्र और जो कर्नाटका है उसके बीच में है आपका गोवा, ठीक है। इसके बाद जो कर्नाटका है उसके ठीक नीचे कौन सा तटीय क्षेत्र है? तो वो है आपका केरला। तो टोटल कितने तटीय क्षेत्र है अरेबियन सी में? 1 2 3 4 5। टोटल कितने हैं यहाँ पर? 5 तटीय क्षेत्र। कितने हैं? 5 तटीय क्षेत्र। अब हम देखते हैं बे ऑफ बंगाल के कौन से तटीय क्षेत्र हैं, ठीक है। कौन से तटीय क्षेत्र है, चलिए देखते हैं। तो अब ये तटीय क्षेत्र जो होता है यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा 2 3 और ये पूरा 4, ठीक है। तो टोटल कितने तटीय क्षेत्र होंगे आपके बे ऑफ बंगाल की तरफ? बे ऑफ बंगाल की तरफ टोटल 4 तटीय क्षेत्र होंगे। कितने होंगे? 4, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केरला के जस्ट बाजू में एक तटीय क्षेत्र है जिसका नाम है तमिलनाडु। क्या नाम है उसका? तमिलनाडु। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, तमिलनाडु। ठीक है, सब बढ़िया से दिख रहा है। यस, तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु के ठीक ऊपर कौन सा स्टेट है, कौन सा तटीय क्षेत्र है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश के ठीक ऊपर आपका है उड़ीसा, और उड़ीसा के ठीक ऊपर आपका है वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे कितने तटीय क्षेत्र हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ? तो बे ऑफ बंगाल की तरफ टोटल 4 तटीय क्षेत्र हैं। सबसे पहला है वेस्ट बंगाल, सेकंड है उड़ीसा, थर्ड है आपका आंध्र प्रदेश, फोर्थ है आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है अब किस प्रकार से आता है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा क्षेत्र बे ऑफ बंगाल का तटीय क्षेत्र नहीं है? तो ऑप्शंस होगा वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये तो है। नेक्स्ट ऑप्शन बी रहेगा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। सी ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस होंगे। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? जिसमें मैंने महाराष्ट्र का नाम लिया, वो वाला, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे भी दिया रहेगा कि कौन सा तटीय क्षेत्र अरेबियन सी का तटीय क्षेत्र नहीं है, ठीक है। तो तटीय क्षेत्र इसका नहीं है, तो ऑप्शन क्या दिया रहेगा? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ए है आपका महाराष्ट्र, बी गोवा, सी कर्नाटका, डी आंध्र प्रदेश। कौन सा तटीय क्षेत्र नहीं है अरेबियन सी का? तो आंसर क्या होगा आपका? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के भी आते हैं, बट तटीय क्षेत्र के बारे में 101% क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये वीडियो आपको दिलाएगा पूरे के पूरे 1 मार्क्स। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।